मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। आईआईटी जे 2008 में पूछा गया पेपर 2 में क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 हमारे पास गिवन है। फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग आउट थ्रू अ विंडो ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन, द नियर बाय ऑब्जेक्ट अपीयर टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ट्रेन, है ना। ये तो हम जनरली देखते हैं, अगर हम किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं तो नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है वो, जैसे ये हमारा ट्रेन चल रहा है, ठीक है, तो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो पीछे की तरफ जाते हुए हमको दिखते हैं। वाइल द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी स्टेशनरी, पर जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी हमको लगते हैं। उसका स्टेटमेंट उन्होंने 2 दे रखा है। इफ़ द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटीज v1 एंड v2 respectively with reference to the laboratory frame, the velocity of object with respect to the observer is v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ठीक है। हाँ, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट ऐसा ही होता है। रिलेटिव वेलोसिटी हम ऑब्जर्व करते हैं, पर यहाँ पे जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है फॉर अवर ह्यूमन आई, अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो वहाँ पर वो एंगुलर एंगुलर स्पीड मेज़र करता है, या बोल सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी मेज़र करता है। वो देखता है क्या है, एंगुलर वेलोसिटी की हेल्प से देखता है, और एंगुलर वेलोसिटी होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर। तो यहाँ पर अगर हम नियर बाय ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो आर का वैल्यू बहुत ही कम होता है, तो ओमेगा का वैल्यू ज़्यादा होता है, इसलिए वो पीछे की तरफ जाते हुए दिखते हैं, क्योंकि एंगल चेंज वहाँ पर ज़्यादा होता है। पर जब आर का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगा तो ओमेगा का वैल्यू अप्रोक्सीमेट चेंज नहीं होगा, मतलब ओमेगा का वैल्यू में चेंज जो होगा वो बहुत ही कम होगा। मतलब हमको अप्रोक्सीमेट देर इज़ नो चेंज इन ओमेगा, एंगल वहाँ पर बहुत छोटे बनते हैं, इसलिए वो हमको स्टेशनरी दिखते हैं। तो स्टेटमेंट सही है, पर स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो हम यहाँ पर बी ऑप्शन लिखेंगे। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, है ना, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो है, पर ह्यूमन आई के लिए एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा।